हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में मोहम्मद गौरी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। गौर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गौरी का भाई था और इसने 1163 ईस्वी में गौर साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, गौर निम्न में से किसके अधीन एक छोटा सा राज्य था? तो इसका राइट आंसर है ए, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के अधीन गौर एक छोटा सा राज्य था, लेकिन 1163 ईस्वी में गौर साम्राज्य की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने की थी। तीसरा प्रश्न है, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने किस वर्ष गजनी के पास गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, 1163 ईस्वी में। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गौरी का भाई था। और गौर कहाँ स्थित है? गौर अफगानिस्तान में स्थित है। गौर अफगानिस्तान देश में स्थित है। चौथा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष गौर का शासक बना था? इसका राइट आंसर है बी, 1173 ईस्वी। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था और गौर साम्राज्य की स्थापना 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने की थी। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का उपनाम क्या था? इसका राइट आंसर है ए, शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी और मुइजुद्दीन। मोहम्मद गौरी का उपनाम शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी और मुइजुद्दीन था। छठवां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसवनी वंश का। जबकि महमूद गजनबी यामनी वंश का था। महमूद गजनबी यामनी वंश का था और मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का था। सातवां प्रश्न है, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है बी, मोहम्मद गौरी। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। आठवां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? इसका राइट आंसर है डी, मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध 1175 ईस्वी में किया था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर साम्राज्य का शासक बनता है। फिर 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया था। 10वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होकर मुल्तान और कच्छ पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर है गोमल दर्रा। मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे से होकर मुल्तान और कच्छ पहुंचा था। गोमल दर्रा पाकिस्तान के उत्तरी प्रांत में स्थित एक दर्रा है। 11वां प्रश्न है, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? इसका राइट आंसर है ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। यह मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर 1178 में गुजरात के पाटन में सोलंकी शासक भीम द्वितीय से मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है। 12वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने किस वर्ष पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1178 ईस्वी में। 13वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था? इसका राइट आंसर है सी, 1169 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने पेशावर 1169 ईस्वी में जीता था। 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण, 1178 ईस्वी में सोलंकी शासक भीम द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण और 1169 ईस्वी में
पेशावर के विरुद्ध आक्रमण, इतना आपको याद रखना है। 14वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध निम्न में से किसके साथ मिल गया था? तो इसका राइट आंसर है डी, जम्मू के शासक। जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव के साथ मोहम्मद गौरी मिल गया था। खुसरो मलिक शाह एक शक्तिशाली शासक था, इसको हराने के लिए मोहम्मद गौरी और जम्मू के शासक मिल गए थे। 15वां प्रश्न है, खुसरो मलिक शाह जो गजनवी वंश का था वह कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर है बी, पंजाब। खुसरो मलिक शाह पंजाब का शासक था और इसको हराने के लिए मोहम्मद गौरी जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव के साथ मिल गया था। 16वां प्रश्न है, जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? तो इसका राइट आंसर है डी, खुसरो मलिक शाह। जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। 17वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर कब हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर है डी, 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में खुसरो मलिक शाह की हत्या कर दी थी। 18वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी पर भारत की हुकूमत हो गई थी। उत्तरी भारत पर मोहम्मद गौरी की हुकूमत हो गई थी। 19वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है बी, 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी को मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। तराइन का मैदान कहाँ है? हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित है। 20वां प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इसका राइट आंसर है बी, पृथ्वीराज चौहान की। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जो 1191 ईस्वी को हुआ था। 21वां प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। 22वां प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है। 23वां प्रश्न, किस लड़ाई से मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खुल गया था? तराइन की द्वितीय लड़ाई से। तराइन की दूसरी लड़ाई से मोहम्मद गौरी के लिए द्वितीय दिल्ली क्षेत्र खुल गया था। 24वां प्रश्न, वह युद्ध कौन सा है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर है ए, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। 25वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? इसका राइट आंसर है डी, गहरवाल वंश। गहरवाल वंश के शासक राजा जयचंद्र का कन्नौज पर उस समय शासन हुआ करता था। 25वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गहरवाल वंश के किस शासक का शासन था? तो इसका राइट आंसर है डी, राजा जयचंद्र। राजा जयचंद्र का शासन था। 26वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने गौरी को आमंत्रित किया था? गहरवाल शासक राजा जयचंद्र ने। गहरवाल शासक राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। 27वां प्रश्न, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है बी, 1194 ईस्वी। चंदावर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। चंदावर का मैदान कहाँ है?
उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी के तट पर। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय होता है। 28वां प्रश्न, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी विजय होता है। इसका राइट आंसर होगा ए। इसमें कौन विजय होता है? मोहम्मद गौरी। 29वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? इसका राइट आंसर है सी। 1197-98 में अहिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में मोहम्मद गौरी ने स्वयं भाग नहीं लिया था, बल्कि इसमें मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति को भेजा था। 30वां प्रश्न, गुजरात या अहिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? गुजरात के अहिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय और कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर होगा डी। भीमदेव सोलंकी द्वितीय और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच अहिलवाड़ा के चाणक्यों का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1198 ईस्वी में। 1198 ईस्वी में गुजरात के अहिलवाड़ा का युद्ध भीमदेव सोलंकी द्वितीय और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुआ था। 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। 32वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर है सी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। 33वां प्रश्न, जब बख्तियार खिलजी ने 1097 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था, तो उस समय बिहार की राजधानी उदंतपुर थी। उस समय वहां का शासक कौन था? इसका राइट आंसर है इंदुमन पीर। जब बख्तियार खिलजी ने 1197 में बिहार पर आक्रमण किया था, तो उस समय बिहार की राजधानी उदंतपुर थी। उस समय वहां का शासक इंदुमन मीर था, लेकिन 2 साल बाद लक्ष्मण सेन बिहार का शासक बनता है। 2 साल बाद लक्ष्मण सेन बिहार का शासक बनता है। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर है ए, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। 35वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी अपने विजित भारतीय प्रदेशों की जिम्मेदारी किसको सौंपकर गजनी वापस चला गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी अपने विजित भारतीय प्रदेशों की जिम्मेदारी सौंपकर वापस चला गया था। 35वां प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। 36वां प्रश्न, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? सी, राजनीतिक एकता का अभाव। 37वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर निम्न में से किसकी आकृति मिलती है? इसका राइट आंसर है ए, लक्ष्मी माता की। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा थी व दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ था। इन सिक्कों पर लक्ष्मी, वृषभ व घुड़सवार के चित्र भी थे। 38वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी 1205 ईस्वी में किस जाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत आया था? इसका राइट आंसर है ए, गोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गौरी 1205 ईस्वी में भारत आया था। 39वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर है ए, पंजाब के गोखर के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के गोखर के विरुद्ध हुआ था। 40वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर है ए, गोखर ने। मोहम्मद गौरी
की हत्या शिया विद्रोहियों और हिंदू गोखरों द्वारा 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या शिया विद्रोहियों और हिंदू गोखरों द्वारा कर दी गई थी। 41वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी को कहाँ दफनाया गया था? इसका राइट आंसर है बी, गजनी में। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया था। 42वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित करवाया था? बी, इंद्रप्रस्थ में। मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय इंद्रप्रस्थ में स्थापित करवाया था। 43वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की वंश के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस किताब में मिलता है? इसका राइट आंसर है तबकात-ए-नासिरी। मोहम्मद गौरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की वंश के इतिहास का प्रत्यक्ष वर्णन तबकात-ए-नासिरी में मिलता है और इसके लेखक कौन हैं? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज इसके लेखक हैं। 44वां प्रश्न है, तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, मिनहाज उस सिराज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।